दोस्तों हम लोगों ने कुछ वक्त पहले रिवर इन न्यूज का पार्ट 1 किया था। आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स नजदीक है और वहां पर इस तरीके से ज्योग्राफी से जो प्रश्न आते हैं उनमें ये वाला सेगमेंट हमारे लिए करना बहुत जरूरी होता है कि कौन सी नदियां न्यूज में थी, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में आप लोगों ने सारी नदियां पढ़ ली, सारे पर्वत पढ़ लिए, आपने भूगोल को फिजिकल ज्योग्राफी में जीना भी सीख लिया। लेकिन हमारा जो ज्योग्राफी का सिलेबस इतना बड़ा होता है जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी में हमें एस्ट्रोनॉमी, जियोमॉर्फोलॉजी से लेके पूरी 50 क्लास लग जाती है। फिर हम लोगों को इंडियन ज्योग्राफी में टाइम लग जाता है। तो इतना सारा जो सिलेबस है आपको वो पूरा बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ, आपको रिवाइज करनी है तो सिर्फ और सिर्फ वो चीजें जो पिछले 2 से 3 साल में न्यूज में रही हैं। जी हाँ, सिर्फ 1 साल से काम नहीं चलता, पिछले 2 से 3 साल में। तो यहाँ पे मैं 2020, 21, 22, 23, 24 इन सब में देख रही हूँ कि कौन कौन से ज्वालामुखी न्यूज में रहे हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो पहले ही बना दी है। उसके बाद हम लोगों ने पार्ट 1 लिया था रिवर इन न्यूज का कि कौन कौन सी नदियां न्यूज में रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने पार्ट 1 में बड़ी बड़ी जो नदियां हैं, मतलब जो मीडियम लेवल की नदियां हैं, उन्हें कवर कर लिया था। इन नदियों में दोस्तों हमें सबसे पहले ब्रह्मपुत्र और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो बहुत मिली थी। जैसे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कामेंग, इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ा था। उसके बारे में आप देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र की कामेंग नदी जो है उसका पानी काला हो गया था। फिर हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र की ही सहायक नदी सुबनसिरी के बारे में पढ़ा था, धनसिरी के बारे में भी पढ़ा था, फिर दिबांग के बारे में पढ़ा था, दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की वजह से, तीस्ता के बारे में पढ़ा था, सिक्किम में आए वो बाढ़ की वजह से। उसके बाद हम लोगों ने कृष्णा जल विवाद की वजह से कृष्णा की पूरी मैपिंग पढ़ी थी। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो कावेरी है उसकी मैपिंग को समझा था, कावेरी जल विवाद की वजह से। फिर हम लोग और आगे बढ़े थे दोस्तों, और हम लोगों ने इस तरीके से ये जो अलग अलग नदियां हैं इनकी मैपिंग को समझा था, जिसके माध्यम से यहाँ पर आप लोगों को याद रहा था कि नदी कहाँ से निकलती है, इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है, मतलब कि घूम फिर के वो सारी चीजें जिससे कि प्रश्न बनने की संभावना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ छोटी छोटी ऐसी नदियां पिछली बार रह गई थी जो कि न्यूज में रही हैं। अब जो छोटी छोटी नदियां पिछली बार रह गई थी हम उन्हें कवर कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये केन बेतवा हमने पार्ट 1 में कवर कर ली थी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है सो कमेंट बॉक्स में पार्ट 1 की लिंक है, आप पार्ट 1 देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी पार्ट 1 की लिंक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिवर इन न्यूज का ये जो पार्ट 2 है, इसमें पहले तो हम कुछ ऐसी छोटी छोटी नदियां पढ़ रहे हैं दोस्तों जो कि बहुत ज्यादा लाइक न्यूज में रही हैं, पर वो इतनी बड़ी नहीं है कि हमें उनकी प्रॉपर मैपिंग करनी पड़े। चलिए, तो बहुत छोटी छोटी नदियां हैं, सिर्फ आप एक एक लाइन के नोट्स बनाएंगे, काम चल जाएगा। बस अगर प्रीलिम्स में आ जाता है तो याद रहना चाहिए। जैसे कि हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर महादेई नदी की। किसकी? महादेई नदी की। अब ये जो महादेई नदी है इसका नाम आपने शायद ही सुना हो। अगर आपने प्रॉपरली अच्छे से करंट अफेयर्स कवर नहीं किया है तो नहीं सुना होगा। हाँ, अगर आप वीकली न्यूज एनालिसिस विद अपूर्वा करते हो तो वहां शायद सुना होगा आपने। ये न्यूज में आई थी महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य की वजह से, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की वजह से। ये जो नदी है दोस्तों इसका ओरिजिन होता है कर्नाटका से, और कर्नाटका के बाद ये नदी पहुंचती है गोवा में। ये गोवा की जीवन रेखा है, गोवा की लाइफलाइन है, जैसे मध्य प्रदेश की लाइफलाइन नर्मदा है, पूरे पाकिस्तान की लाइफलाइन सिंधु है, वैसे गोवा की जीवन रेखा ये महादेई नदी है। आप देख सकते हैं कि महादेई नदी कहां से निकली? कर्नाटका से। उसके बाद ये जो नदी है ये गोवा में गई और गोवा की राजधानी पणजी के पास जाकर के अरब सागर में विलीन हो गई। ठीक है, चलिए। सो महादेई नदी के बारे में बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में जानने की जरूरत है। इसके बारे में हम आज नहीं पढ़ेंगे। जब हम प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क इन न्यूज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन न्यूज, इनकी वीडियो बनाएंगे, उसमें पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो जल्द से जल्द आए तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन दे दो, कमेंट बॉक्स में लिख दो कि मैम वो वीडियो जल्दी चाहिए, सो मैं भी जल्दी ले आऊंगी। वरना आप लोगों ने पार्ट 2 की डिमांड नहीं की, इसलिए पार्ट 2 इतना लेट आ रहा है। अब आप देख सकते हैं अगली नदी जो महादेई के बाद हमें पढ़नी है वो है वेगाई नदी। दोस्तों वेगाई नदी न्यूज में आई थी श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व के बनने की वजह से। जहां तक बात है वेगाई नदी की,
तो दोस्तों वेगाई नदी तमिलनाडु में जो वर्षानंद पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है। हमने तमिलनाडु में बहुत सारी पहाड़ियां पढ़ी हैं। अगर आपको याद हो तो अपन ने तमिलनाडु में पढ़ी थी जावड़ी, शैवरॉय, सिरुमलाई, पंचमलाई, और वहीं पर थी वरुसानंद और फिर अगस्त्यमलाई। तो जो वरुसानंद पहाड़ी है, वरुसानंद हिल्स है, वहां से निकलती है एक नदी जिसका नाम है वेगाई नदी। आप देख सकते हैं ये है वेगाई नदी। अब दोस्तों ये जो वेगाई नदी है इसका मुहाना कहाँ है? जब हम बात करते हैं इसके मुहाने की तो दोस्तों इसका मुहाना आपको दिखेगा पाक जलडमरू में। आप जानते हैं जल संधि या जलडमरू का मतलब क्या होता है? जल संधि या जलडमरू का मतलब होता है जो जमीन के दो स्थानों को अलग करे। तो ये जो पाक जलडमरू है यह किस किस को अलग करता है? भारत और श्रीलंका को, इनके बीच में है पाक जलडमरू। लेकिन आप जानते हैं जल संधि की परिभाषा तभी पूरी होती है, स्ट्रेट की परिभाषा तभी पूरी होती है जब ये दो जमीन को अलग करने के साथ पानी के दो स्थानों को मिलाए। तो यहां पर ये जो पाक जल संधि है ये मिलाती किस किस को है? ये मिलाती है मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से। किसको? मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से। और उसी पाक जल संधि में जाकर मिलती है वेगाई नदी। कौन सी? वेगाई नदी। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा इस वेगाई नदी के बारे में। इसी वेगाई नदी के किनारे बसा हुआ है मदुरई शहर। और जहां तक बात है तो ये नदी इतनी ज्यादा अभी तो न्यूज में आई है, लेकिन प्राचीन इतिहास से भी फेमस है। इसका उल्लेख संगम साहित्य में भी मिलता है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं अगली नदी की। अगली नदी है देविका नदी। देविका नदी कायाकल्प परियोजना जो है इस प्रोजेक्ट की वजह से ये न्यूज में आई थी। आपको इस समय इस प्रोजेक्ट को याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है। 2019 में शुरू हुआ था। यहाँ पे इस नदी के पुनरुत्थान की प्रक्रिया की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो देविका नदी है ये कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों देविका नदी जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की पहाड़ी शुद्ध महादेव मंदिर से निकलती है। अब आप देख सकते हैं कि उसके बाद ये जो नदी है ये बहती हुई पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान में जो हमारा पश्चिमी पंजाब है वहां पर, और वहां जाके रावी नदी में मिल जाती है। सो देविका नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? रावी की। और रावी खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है? सिंधु की। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, वही वाली रावी। तो देविका रावी की सहायक नदी है और रावी सिंधु की सहायक नदी है। मैं चाहूंगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी ये बताएं कि रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? रावी नदी कहां से ओरिजिनेट होती है? चलिए अब दोस्तों जहां तक बात है इस देविका नदी की, तो दोस्तों ये जो देविका नदी है इसे गंगा मैया की बहन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना पढ़ने के बाद आगे की बात करने से बेटर है हम थोड़ी सी पीछे की बात करें। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना आगे पार्ट पीछे सब पार्ट। तो हम लोगों ने अभी तक कितना पढ़ लिया है? देखो हमने सबसे पहले दोस्तों यहां पर पढ़ी महादेई नदी। कौन सी? महादेई नदी। कहां बहती है? गोवा के क्षेत्र में। कहां बहती है? गोवा के क्षेत्र में। कहां से निकलती है? दोस्तों ये जो नदी है ये कर्नाटक से निकलती है और गोवा में जाकर के अरब सागर में मिल जाती है। कि महादेई नदी के बाद हम लोगों ने एक और नदी पढ़ी जिसका नाम क्या था? देविका नदी। देविका नदी। देविका किसकी सहायक नदी है? सो दोस्तों देविका सहायक नदी है रावी की। सो ये जो नदी है ये जाकर के रावी नदी में मिलती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो देविका नदी है ये निकली कहां से थी? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से। और हम लोगों ने अभी कौन सी नदी पढ़ी दोस्तों? 3 हो गई ना, देविका हो गई, महादेई हो गई, वेगाई हो गई। वेगाई। चलिए तो वेगाई नदी को भी लिख लेते हैं। अब जहां तक बात है वेगाई नदी की, तो दोस्तों ये जो वेगाई नदी है ये हमें दिखाई देती है
तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में जाकर के ये मिलती कहाँ है? पाक जलडमरू मध्य में। इसका मुहाना कहाँ है? पाक जलडमरू मध्य। पाक जल संधि मतलब बंगाल की खाड़ी का ही हिस्सा है, तो पाक जलडमरू मध्य में जाकर के ये वेगई नदी मिल जाती है। सो इनके बारे में कृपा करके इतनी चीजें याद रखिएगा, ठीक है। महादेई के नाम से महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, कहाँ? गोवा में। देविका नदी किसकी सहायक नदी है? रावी की। उसके बाद देविका नदी जम्मू कश्मीर से निकलेगी, पाकिस्तान में जाएगी, और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद रावी में मिल जाएगी। वेगई नदी तमिलनाडु की वर्षानंद पहाड़ी से निकलती है, इसे कई जगह वर्षानंद लिखा हुआ मिलेगा आपको, और पाक जलडमरू मध्य में जाकर के विलीन हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली नदी की बात करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग ऋषि गंगा नदी की। ये खबर काफी पुरानी है, 2013 की नहीं है ये खबर, पर अभी की नहीं है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड आया था। कौन से सन में आया था, याद करके बताना। जब उत्तराखंड में जो धौली गंगा नदी है, उस धौली गंगा नदी की सहायक नदी ऋषि गंगा में ग्लेशियर टूट करके गिर गया था, हिमनद टूट करके गिर गया था। 2013 की बात नहीं कर रही हूं, ठीक है। सो आप यहां पर देख सकते हैं कि उसकी वजह से फ्लैश फ्लड आया था, और ये जो फ्लैश फ्लड है इसकी वजह से, इस घटना की वजह से हमें ऋषि गंगा नदी के बारे में पढ़ लेना चाहिए। दोस्तों ऋषि गंगा नदी धौली गंगा की सहायक नदी है, एग्जैक्टली जिसमें ग्लेशियर यानी कि हिमनद, बर्फ का टुकड़ा ऐसे टूट करके गिरा था। तो ऋषि गंगा का पानी धौली गंगा में मिलता है, तो धौली गंगा नदी में आ गई थी बाढ़, जिससे उत्तराखंड के चामोली जिले में बहुत तबाही मची थी। अब आप देख सकते हैं कि धौली गंगा की जब हम बात करते हैं, तो धौली गंगा की उत्पत्ति उत्तराखंड की हिमनद झील वसुधारा से होती है। आपको कई जगह वसुंधरा लिखा हुआ मिल जाएगा। तो वसुधारा ताल से धौली गंगा निकलती है, जो कि अलकनंदा की सहायक नदी है। अब जब अलकनंदा की बात हो रही है, धौली गंगा की बात हो रही है, तो आप जानते हैं कि धौली गंगा और अलकनंदा मिलकर बनाती है प्रयाग। तो चलिए एक बार उस प्रयाग को भी देख लेते हैं। आप सबको बताएं कि यहां पर एक सतोपंथ ग्लेशियर है, वो ता लिखा है, ठीक है, वहां नहीं। सतोपंथ ग्लेशियर जो है उसमें हिमनद कौन सा है? रेड कलर लिया है तो सारे लिख ही लेती हूं। उसके बाद आएगा फिर चोराबारी, उसके बाद फिर गोमुख, बंदरपूंछ। सो आप देख सकते हैं कि यहां पर सतोपंथ ग्लेशियर है। कौन सी पर्वत चोटी में? महान हिमालय की बद्रीनाथ पर्वत चोटी में, महान हिमालय की बद्रीनाथ पर्वत चोटी में। उसके बाद जहां तक बात है चोराबारी ग्लेशियर की, तो ये मिलेगा आपको केदारनाथ पर्वत चोटी जो है उसमें एक हिमनद, हिमनद मतलब बर्फ की नदी। उसके बाद आप देख सकते हैं गंगोत्री पर्वत चोटी पे गोमुख ग्लेशियर, और उसके बाद बंदरपूंछ पर्वत चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूंछ पर्वत चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर। हाँ, अरे यार अगर अनअकैडमी प्लस का प्लेटफॉर्म होता सो कुछ कोने में लिखा गया, मैं उठा करके यहाँ शिफ्ट कर लेती, इंडिया का मैप प्रदर्शित कर देती। अनअकैडमी प्लस इज लाइक कुछ अलग ही इंटरफेस देता है पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, और एक डिसिप्लिन का लेवल भी बहुत अलग होता है। सो यू शुड ज्वाइन। और डिस्काउंट कोड अपूर्वा23। सो अब आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? अलकनंदा। अब इस अलकनंदा में अलग अलग सहायक नदियां जो हैं वो आकर मिलती हैं, जैसे इसी में आकर मिली धौली गंगा। अब अलकनंदा और धौली गंगा का संगम हुआ तो वहां पर क्या बना दोस्तों? वहां पर बना प्रयाग।
कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। यहां पर बन गया है विष्णु प्रयाग। कहां? जहां धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी से मिली, वहां बन गया विष्णु प्रयाग। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं अगली नदी आएगी नंदाकिनी। अगली नदी आएगी नंदाकिनी। नंद पर्वत से आती है नंदाकिनी नदी। और नंदाकिनी नदी जहां पर अलकनंदा से मिली, वहां पर क्या बन गया दोस्तों? वहां पर बन गया नंद प्रयाग। उसके बाद दोस्तों एक और नदी आती है जिसका नाम है पिंडार गंगा। पिंडार गंगा नदी जहां पर हमारे अलकनंदा से मिली, वहां क्या बनता है? कर्ण प्रयाग। अंग्रेजी भाषा में आपको इसकी जगह कर्ण कर्ण लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा ये जो केदारनाथ पर्वत चोटी में जो चोराबाड़ी ग्लेशियर है, यहां से आकर के एक नदी इसमें मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। और मंदाकिनी और अपनी जो अलकनंदा है, ये दोनों जहां आपस में मिल जाती हैं दोस्तों, वो स्थान है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। और इस तरीके से अलकनंदा मंदाकिनी मिल चुकी है, आगे बढ़ रही है। अब इसमें क्या होने वाला है? गंगोत्री पर्वत चोटी गोमुख ग्लेशियर से एक नदी आकर मिलने वाली है जिसका नाम है भागीरथी। अब जब भागीरथी नदी जो है ये किससे मिली दोस्तों? भागीरथी नदी यहां पर मिली है अपनी अलकनंदा से। फिर से समझना एक बार, सबसे पहले क्या था? अलकनंदा नदी आई थी। अलकनंदा नदी जो है उसमें क्या मिली? धौली गंगा। तो क्या बना? विष्णु प्रयाग। अलकनंदा नदी में नंदाकिनी मिली, तो क्या बना? नंद प्रयाग। उसके बाद पिंडार गंगा नदी अलकनंदा में मिली, तो क्या बना? कर्ण प्रयाग। उसके बाद मंदाकिनी किसमें मिली? अलकनंदा में, तो क्या बना? रुद्र प्रयाग। फिर भागीरथी मिली तो क्या बना? देव प्रयाग। उत्तराखंड में। और फिर उत्तराखंड की पर्वत चोटियों से ये नदी निकलती है और इस तरीके से आगे प्रवेश करती है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और जब ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो बंदरपूंछ पर्वत चोटी यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी आती है जो कुछ देर तक इसके समानांतर बहती है और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में क्या होता है? प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम हो जाता है। सो फिलहाल हम किसके बारे में पढ़ना चाह रहे थे? फिलहाल दोस्तों जो हमारे लिए नदी न्यूज में है वो है धौली गंगा। धौली गंगा नदी जब अलकनंदा से मिली तो बना विष्णु प्रयाग। धौली गंगा नदी जब अलकनंदा से मिली तो बना विष्णु प्रयाग। तो हमारी यहां पर ये जो नदी, आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप यहां पे देख सकते हो धौली गंगा की खुद की एक सहायक नदी है ऋषि गंगा। धौली गंगा की खुद की एक सहायक नदी है ऋषि गंगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस हादसे की जिसने हम सबको बहुत ज्यादा आहत किया था। आपको याद होगा गुजरात में जो झूलता पुल है वो गिर गया था, है ना? उसकी वीडियोस भी काफी वायरल हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि गुजरात का ये जो झूलता पुल है ये क्या हुआ था? ये टूट गया था। अब जब ये गुजरात का झूलता पुल टूट गया था तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी नदी पर बना हुआ था। तो ये जो हमारा गुजरात का पुल टूटा था, झूलता पुल, वो बना था दोस्तों मच्छू नदी पे। कौन सी नदी पे? मच्छू नदी पे। बहुत छोटी नदी है लेकिन उस पर हादसा बड़ा हो गया, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। माडला हिल से निकलने वाली ये मच्छू नदी कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है, कच्छ के रण में जाकर के सूख जाती है। तो आपको एटलीस्ट इसका नाम याद रहना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
फाइनली दोस्तों अब एक और नदी की बात करते हैं जो कि पिछले 1.5-2 साल से काफी ज्यादा न्यूज में है। यह है हसदेव नदी। हुआ क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो न्यूज में एग्जैक्टली एरिया है वो है हसदेव अरण्य क्षेत्र। व्हाट? हसदेव अरण्य क्षेत्र। अब ये हसदेव अरण्य क्षेत्र क्या है? मतलब हसदेव नदी का जो बेसिन है वहां पर जो जंगल है वहां पर पहले सरकार ने कोयले के खनन की, कोल माइनिंग की अनुमति नहीं दी थी, बट अभी कुछ दिनों पहले सरकार ने वहां पर कोयले के खनन की अनुमति दे दी। तो यहाँ के जो लोग हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर जो कोयला खनन है वह नहीं होना चाहिए। सो आप देख सकते हैं कि ये जो हसदेव अरण्य क्षेत्र है यह हसदेव नदी का कैचमेंट एरिया है। हसदेव नदी अपने आप में किसकी सहायक नदी है? महानदी की। मैंने आपको पार्ट 1 में सहायक नदी और वितारिका में अंतर भी बताया था। हसदेव नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी की। सो इसके लिए हम थोड़ा महानदी के बारे में जानते हैं। दोस्तों महानदी की जो द्रोणी है, द्रोणी मतलब एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी जिस क्षेत्र में अपवाहित होती है उन सारे क्षेत्रों को उस नदी की द्रोणी कहते हैं। महानदी की द्रोणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा में फैली हुई है। महानदी जिस जगह पर जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती है ओडिशा में, वहां पारादीप पत्तन है और इस नदी में आपको नेशनल वाटरवे 5 मिलेगा। महानदी की जब हम बात करते हैं दोस्तों और हम कोशिश करते हैं कि हम इसका क्या बनाएं, इसका एक मैप बनाएं, इसके मैप को याद रखें, तो आप देख सकते हैं कि महानदी का उद्गम कहां से होगा? छत्तीसगढ़ में सिहावा की पहाड़ियों से। अब छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ियों से ये महानदी निकलती है, फिर इसमें आकर इसकी सहायक नदियां मिलती हैं जिनके नाम है शिवनाथ, हसदेव, मंड, इब। शिवनाथ, हसदेव, मंड, इब। शिवनाथ, हसदेव, मंड, इब। एक सांस में बोलो, शिवनाथ, हसदेव, मंड, इब। मुझे फिर से अनअकैडमी प्लस की याद आ गई। पोल अभी होता तो पोल के माध्यम से हम याद भी कर लेते। और नीचे नीचे हम देख सकते हैं जोंग ओंग, अरे जोंग ऊपर थी थोड़े, यहाँ पे जोंग ओंग टेल, जोंग ओंग टेल, जोंग ओंग टेल। अब दोस्तों इसका तो हमें मैप बनाना पड़ेगा। अब दोस्तों जब मैं इसका मैप बनाऊंगी ना तो ये नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाएगी। इधर ध्यान से देखना, ठीक है। अब इस नदी के पास यहां तुम्हें दिख रही है चिल्का झील, भारत की लैगून लेक। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी लैगून लेक है, चिल्का झील, इससे भी पानी मिल रहा है महानदी की एक वितारिका से। यहां पे से महानदी की वितारिकाएं निकलेंगी। वितारिकाएं यानी डिस्ट्रीब्यूटरी, जो नदी में से निकलती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है दया, उससे फिर चिल्का झील को पानी मिलता है। चलिए, तो ये हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्र की वजह से ये न्यूज में है, हम इसे ऐसे नहीं जाने देंगे। इसकी मैपिंग एक बार जल्दी से कर लेते हैं। कौन सी नदी बना रहे हैं भाई? हम अभी महानदी की मैपिंग कर रहे हैं, महानदी की। ठीक, महानदी का उद्गम कहां से हुआ? महानदी का उद्गम हुआ सिहावा की पहाड़ियों से। कहां से प्रॉपरली? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। दोस्तों अगर आपको कहीं पर कोई चीज समझ में नहीं आती है या फिर आप चाहते हैं कि मैम इसको इस तरीके से नहीं इस तरीके से समझाइए, आपके पास कोई सजेशन है, सो कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। आप अगर मुझे कुछ भी फीडबैक देना चाहते हैं कि आप ये प्रोसेस बदलिए, वो प्रोसेस बदलिए, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये जो नदी है, अब इसकी सहायक नदी आ रही है शिवनाथ, हसदेव, मंड, इब। अब ये जो हसदेव नदी है, इसे हसदेव भी लिखा जाता है। ये जो हसदेव नदी है ये छत्तीसगढ़ से ही आती है, ठीक है। हसदेव नदी का उद्गम भी छत्तीसगढ़ से हुआ और छत्तीसगढ़ में महानदी में जाकर मिल गई। ये कौन है? शिवनाथ, शिवनाथ, हसदेव, मंड, इब। शिवनाथ, हसदेव, मंड, इब। और नीचे जोंग ओंग
टेल, जोंग ओंग टेल। उसके बाद इसकी कुछ ऐसी वितारिकाएं निकलने वाली हैं और इसकी जो वितारिकाएं हैं उनका पानी कहाँ जाने वाला है? चिल्का झील में। इसका मुहाना तो बन गया बंगाल की खाड़ी में। जहां इसका मुहाना बना प्रॉपरली वो जगह कौन सी है? ओडिशा। और यहां पर एक झील बन गई, झील कौन सी? चिल्का। ठीक, पाराद्वीप पत्तन है जो यहां पर बनता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको ये याद रखना है, ये है हमारी महानदी की मैपिंग। और हमने इस महानदी की मैपिंग को क्यों पढ़ा? इसकी वजह से, इस हसदेव नदी की वजह से, क्योंकि हसदेव अरण्य क्षेत्र जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में है। ठीक है, मैं जैसे स्लाइड चेंज करूंगी हट जाएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, अब दोस्तों एक बहुत ही छोटी सी नदी की बात करनी है, चिटे-लुई नदी। बहुत अजीब नाम है, आपने सुना भी नहीं होगा, चिटे-लुई नदी। बट ये काफी ज्यादा न्यूज में आई थी इसमें होने वाले पॉल्यूशन की वजह से। चिटे-लुई नदी आपको मिलती है मिजोरम में। कहां पर? मिजोरम, मणिपुर नहीं, मिजोरम। कहां पे? मिजोरम, मिजोरम। और कुछ याद रखना है, चिटे-लुई नदी की जहां तक बात है, दोस्तों ये तुई-रियल नदी की सहायक नदी है। और तुई-रियल नदी जो है ये आगे जाकर बराक नदी की सहायक है। और बराक नदी आगे जाकर मेघना, यानी ब्रह्मपुत्र और गंगा का संगम बांग्लादेश में, बराक की सहायक नदी है। आपको इतनी ज्यादा चीजें याद नहीं भी रहें तो आपको बस इतना याद रखना है कि चिटे-लुई नदी कहाँ बहती है? बहुत छोटी सी नदी है, चिटे-लुई नदी मिजोरम, चिटे-लुई नदी मिजोरम। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली नदी की बात करते हैं, दैट इज ब्राह्मणी। अब जहां तक बात है ब्राह्मणी नदी की, तो दोस्तों ब्राह्मणी नदी क्यों न्यूज में आई थी? ब्राह्मणी नदी डेल्टा कायाकल्प की वजह से। ये जो ब्राह्मणी नदी है इसको धमरा के नाम से भी जाना जाता है। तभी हम लोग जो मैंग्रोव्स के बारे में पढ़ते हैं ना, उसमें हम पढ़ते हैं धमरा पोर्ट, धमरा का जो क्षेत्र है वहां पे मैंग्रोव्स मिलते हैं आपको। तो वो धमरा जो है वो यही ब्राह्मणी नदी का ही डेल्टा का क्षेत्र है। अब ये जो ब्राह्मणी नदी है ना, इसकी कहानी बड़ी अच्छी है दोस्तों। ब्राह्मणी नदी कैसे बनती है? दो छोटी छोटी नदियां हैं, शंख और कोयल, दोनों के संगम से बनती है ब्राह्मणी नदी। दोनों के संगम से बनती है ब्राह्मणी नदी और उसके बाद यह जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसके डेल्टा पर आपको बहुत बड़े मैंग्रोव्स मिलेंगे। देखो इधर ये झारखंड है, झारखंड से देखो यहाँ पर एक नदी आ रही है कोयल, देखिए यहां से एक नदी आ रही है सांख। अब दोस्तों कोयल और सांख जो है ये आपस में मिल चुकी है और कोयल और सांख जो है ये मिल करके क्या कहला रही हैं? ब्राह्मणी, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल रही है। ब्राह्मणी नदी किन किन से मिलकर बनती है? कोयल और सांख। कोयल और सांख झारखंड से आती हैं, दोनों मिलती हैं और दोनों के मिलने से ब्राह्मणी नदी बनती है। फिर ये ब्राह्मणी ओडिशा में बहती है और ओडिशा में फिर किनारे जा जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक, अब दोस्तों नर्मदा नदी की हमें बात करनी है, बट इससे पहले चलो अब नर्मदा ही बची है, फाइनली नर्मदा की ही बात कर लेते हैं। नर्मदा नदी के न्यूज में रहने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक ये बहुत पुरानी न्यूज है, नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापन परियोजना। ये परियोजना के बारे में आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे नर्मदा के मैप के बारे में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था। आप देख सकते हैं कि जहां तक बात है नर्मदा नदी की, तो दोस्तों नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, जैसा मैंने पहले भी तुम्हें बताया। नर्मदा नदी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि दोस्तों ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। अब भ्रंश घाटी क्या होती है यार, इसके लिए तो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, रिफ्ट वैली। फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाने को मैं रेडी हूं, पर आप रेडी हो? मैंने क्लाइमेटोलॉजी के 3 लेक्चर बनाए, आप लोगों का रिस्पॉन्स ठीक था, बुरा नहीं था। बट अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी पूरी पढ़ना चाहते हैं तो बताइए, आपकी सेवक हूं मैं। आप डिमांड करेंगे तो वीडियोस आएंगी, नहीं डिमांड करेंगे तो क्लासेस आएंगी प्लस पे।
वहां तो आएंगी। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर जो हम बात कर रहे हैं भ्रंश घाटी की, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी का मतलब क्या होता है? जो भ्रशोंत पर्वत होते हैं, भ्रशोंत पर्वत मतलब कि जो ब्लॉक माउंटेन होते हैं। ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं दोस्तों? ब्लॉक माउंटेन बनते हैं अपसरण से, यानी कि दो प्लेटों के डाइवर्जन से। अब डाइवर्जन से ये जो ब्लॉक माउंटेन बनते हैं, उनमें आप देखते हैं होर्स्ट और ग्राबेन होता है। तो इस तरीके से ये जो ब्लॉक माउंटेन बनते हैं उनके बीच में एक भ्रंश घाटी बन जाती है, एक रिफ्ट वैली बन जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही मध्य प्रदेश में दो ब्लॉक माउंटेन है। कौन कौन से? एक सतपुड़ा, इधर आएगा सतपुड़ा, और एक विंध्याचल। अब ये जो सतपुड़ा और विंध्याचल है, इनके बीच में भ्रंश घाटी है जहां से मां नर्मदा बहती है। अब आप देख सकते हो कि ये जो कहानी है, भ्रंश घाटी भ्रशोंत पर्वत से बनी, भ्रशोंत पर्वत के बीच में बनी। अब क्या होता है ना दोस्तों, क्योंकि नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बह रही है, इन्हें एक बना बनाया रास्ता मिल गया, तो इन्हें बहुत ज्यादा पर्वतों को चीरना नहीं पड़ा। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, उसे बहुत ज्यादा पर्वतों को चीरना पड़ा। तो इसकी वजह से ब्रह्मपुत्र के पास बहुत ज्यादा डेल्टा होता, बहुत सारा अवसाद होता है। अवसाद मतलब कि कंकड़, पत्थर, मिट्टी। अब ये जो नर्मदा नदी है, इसे एक तरीके से बना बनाया रास्ता मिल गया, इसलिए इसके पास बहुत ज्यादा अवसाद नहीं होता है। अब नदियों के पास जो अवसाद होता है, ये उसको समुद्र के किनारे इकट्ठा करती है, निक्षेपित करती है। अब क्योंकि नर्मदा नदी के पास अवसाद कम होता है, इसीलिए नदी क्या करती है, इसीलिए ये नदी डेल्टा नहीं बनाती। इसीलिए ये नदी डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा मतलब समुद्र के किनारे जो अवसाद इकट्ठा हुआ। ये सब हमने डीप में फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा है, घंटों घंटों बैठ के। आगे भी पढ़ सकते हैं आप, अगर प्लस में आए या फिर यूट्यूब पे डिमांड करें। तो ये जो नदी है, ये डेल्टा नहीं बनाती, तो फिर क्या बनाती है? एस्चुरी। ये जो नदी है, ये डेल्टा नहीं बनाती, तो क्या बनाती है? एस्चुरी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो नर्मदा नदी है, ये कौन से दो पर्वतों की भ्रंश घाटी में बह रही है? दोस्तों यहां पर है हमारे विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और नीचे है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को हम कुछ हिस्सों में बांटते हैं। जैसे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे जो पश्चिमी हिस्सा है, वो कौन सा है हमारा? जल्दी बताओ। राजपीपला, उसके बाद ग्वालीगढ़, फिर महादेव, और फिर मेकाल। ये क्या है? ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को ही हमने कुछ हिस्सों में बांटा है। तो मेकाल पर्वत श्रेणी में यहां पर एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक, उस अमरकंटक पर्वत चोटी से निकलती है मां नर्मदा। अमरकंटक से ही सोन नदी निकलती है और वो ऐसे ऊपर जाती है गंगा में मिलने के लिए। यहां पर जो नर्मदा नदी है, वो इस तरीके से पश्चिम की तरफ बहती है, गुजरात में प्रवेश करेंगी, और क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा अवसाद नहीं है, इसलिए डेल्टा नहीं बनाएंगी। अब आप देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन तीनों राज्यों में नर्मदा नदी की जो द्रोणी है, जो बेसिन है, वो फैला हुआ है। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि नर्मदा नदी के मुहाने पर कई द्वीप हैं। ये बहुत सारे वाटरफॉल बनाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत से पठार हैं, और पठारों से जब नदियां गिरती हैं तो वाटरफॉल जलप्रपात बनाती हैं। तो जबलपुर के पास जो भेड़ा घाट है, वहां पे एक बहुत फेमस जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात। ऐसा लगता है पूरा ऐसे धुआं उड़ रहा है। नर्मदा नदी ऐसे बहुत तेजी से नीचे गिरती है, उसकी वजह से। तो धुआंधार जलप्रपात जो है, वो है नर्मदा नदी ही बनाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं, तो इसकी सहायक नदियां तो हम तभी समझ पाएंगे जब हम प्रॉपर मैप बनाएंगे। नदी पश्चिम में जाएगी तो मैप किधर से बनेगा? ऐसे। सहायक नदियों की बात करें, मध्य प्रदेश में जो कि सतपुड़ा का हिस्सा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, इसकी सहायक नदियां ओरसांग, बारना, कोलार,
चंद्रकेसर दोस्तों, चंद्रकेसर, हाँ, चंद्रशेखर नहीं। मैं यहाँ पे आपको इतनी स्पीड में इसलिए पढ़ाती हूँ कि ये प्रिलिम्स बूस्टर क्लासेस है, मैं याद नहीं करा रही हूँ, नदियाँ पढ़ाने नहीं आई हूँ मैं, बस उन नदियों को दिखा रही हूँ आपको जो न्यूज में रही हैं। मतलब अगर आपने एक बार बेसिक्स में पढ़ी है तो यहाँ पे आपको जो न्यूज में रही है वो बताई जा रही है। चलिए, उसके बाद हथनी, नीचे की बात करते हैं तो बरनार, बंजर, पहले शेर आएगी फिर शक्कर। एक सेकेंड रुकिए, मैं ठीक करती हूं। अगर आप मेरे साथ ये सब याद करना चाहते हैं ना तो कभी प्लस या स्पेशल क्लास में मिलिए, पोल के माध्यम से हम एक एक सहायक नदी याद करेंगे। स्पेशल मतलब फ्री क्लास। शेर, शक्कर, दूधी, तवा, छोटी तवा, गुजरात में जाकर ऐश्वर्य बनाते हुए अरब सागर में मिल जाएगी। दोस्तों नर्मदा नदी जो है ये न्यूज में थी, इसलिए हमने इसका मैप भी देख लिया, ये पूरा मैप। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये सारी नदियां समझ में आई होंगी। एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन सी नदियां देखी। अभी जस्ट देखी नर्मदा, जो कि निकली है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से, और गुजरात में जाकर के अरब सागर में मिलेगी। उसके पहले हमने और कौन कौन सी नदी देखी दोस्तों? एक हमने देखी अभी चिटेलुई नदी, उसके बारे में सिर्फ इतना याद रखना है भैया कि ये मिजोरम में बहती है। उसके बाद हम लोगों ने और कौन सी नदियां देखी दोस्तों? अभी उसके पहले हमने ब्राह्मणी देखी, हसदेव देखी, मच्छू देखी, ऋषिगंगा देखी। मच्छू गुजरात, मच्छू जिसपे वो मोराबी ब्रिज था। ऋषिगंगा जो कि सहायक है धौली गंगा की, और धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है धौली गंगा? जल्दी बताओ। धौली गंगा सहायक नदी है अलकनंदा की। हाँ, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी भी तो देखी। ब्राह्मणी ओडिशा में बहती है। कैसे बनती है? कोयल और सांख नाम की दो नदियां हैं, उनसे मिलकर। कहाँ जाकर के लाइक विसर्जन कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी। चलो तो दोस्तों ये जो नदियां हम लोगों ने देखी आज, महादेई, देविका, वेगाई, चिटेलुई, मच्छू, ऋषिगंगा, ब्राह्मणी, नर्मदा, ये नदियां आपके प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव से जरूरी है। और इसके अलावा जो हमने पार्ट 1 में देखी थी वो भी, इन दोनों को आपको रिवाइज करना है, याद रखना है। और इसके अलावा एक और बात दोस्तों, यहाँ पर आपका जो पार्ट 3 है मुझे वो भी लेना पड़ेगा। पार्ट 3 में अपन क्या करेंगे, जो इंटरनेशनल रिवर्स है, पार्ट 3 में हम क्या करने वाले हैं। अगर इंडिया की मुझे एक आध कोई याद आ गई कि वो कवर करवाना छूट गया है तो उसको रिवाइज करवा दूंगी। बाकी जो इंटरनेशनल रिवर है, जैसे चाइना की येलो रिवर है, इसके बाद जो मैकोंग नदी है, मैकोंग लकांग सहयोग है, ये सारी जो नदियां हैं ना, इन्हें हम कवर करेंगे पार्ट 3 में। सो इसे रिवाइज करो, इंतजार करो, बहुत जल्द मैं पार्ट 3 भी लेकर आऊंगी। और हाँ, अनअकैडमी प्लस के लिए डिस्काउंट कोड जो यूज करना है वो आपके सामने है, अपूर्वा 23। ठीक है, नमस्कार।